हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पीछे बात किए थे कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के बारे में। बेसिक ऑर्गेनिक के लिए इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। कैसे हम बता सकते हैं कि कार्बन किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है अगर कोई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो इन गिवन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट डिटर्मिनेशन, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम बात किए थे। और जब कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड स्टेट पता चल जाएगा तो उस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे ये हम बता सकते हैं। कैटिनेशन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करें, जैसे पीछे देखें हम लोग किए हुए थे कि अगर मान लो हमारे पास ये तीन स्ट्रक्चर है, फिर वही बेसिक हाइड्रोकार्बन का, ये इथेन है, कार्बन किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा इसको हमने बोला था कि कुछ करना नहीं है बेटा। अब हमको पता है कि हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा है तो हमको गिन लेना है कि कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। देखो इसके चारों ओर 1 2 3 4, इसके भी चारों ओर सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3 4। तो अगर कार्बन के चारों ओर 4 सिंगल या सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे तो वो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का मतलब इस कार्बन के चारों ओर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसके भी चारों ओर 4 sp3, इसके भी चारों ओर 4 sp3। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड किससे बनेगा sp3 ऑफ कार्बन विथ sp3 ऑफ दिस कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में ये जो एल्केन में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है ये किस किस के बीच में है sp3 ऑफ वन कार्बन विथ sp3 ऑफ अदर कार्बन। तो एक sp3 तो यहां यूज हो गया 4 में से, बाकी जो तीनों sp3 है कार्बन के चारों ओर ये तीनों sp3 हाइड्रोजन के 1s के साथ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो मतलब कार्बन के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड गिन करके हम कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को बता सकते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है ये भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp3 में है और ये कार्बन sp3 में है, मतलब दोनों कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक कार्बन कार्बन, एक इसका कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यही कैटिनेशन है। बाकी तीनों हाइड्रोजन के साथ। sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का मतलब ये जो कार्बन एटम का स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल कहा जाएगा। और सभी sp3 में जैसे हम लोग कहे थे कि कितने एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाएंगे। अगर यहां कार्बन है तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो sp3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं। कार्बन के चारों ओर कितने हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के चारों ओर कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हुए 4। और जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं हमको मालूम है कि वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन बनेगा, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। ये sp3 की का हम बात किए थे, मतलब यहां ओवरलैपिंग हो रहा है
1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 इन चारों का तभी sp3 होगा। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बचा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग किए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, which results into formation of 4 sp3 hybrid orbitals। तो इथेन के केस में या किसी भी एल्केन में कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। कार्बन के चारों ओर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा किसी एटम से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब और sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। क्या स्ट्रक्चर होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का? टेट्राहेड्रल। इसी तरह से अगर हम इथीन के स्ट्रक्चर्स को देखें, अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड का मतलब हम बताए थे एक सिग्मा और एक पाई, और सिंगल बॉन्ड सिग्मा है ही। तो वी काउंट सिग्मा बॉन्ड अराउंड द कार्बन एटम। 1 2 3, माने ये कार्बन किस में हो गया? sp2 में। अगर कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन sp2 में, और ये वाला कार्बन भी किस हाइब्रिडाइज स्टेट में हो गया? sp2 में। मतलब sp2 का मतलब इस कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। इसके पास भी 3 sp2। अगर बॉन्ड की बात करें तो एक sp2 इस कार्बन के sp2 के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया, बचा क्या? देखो बेटा 3 पुल है कार्बन का, एक तो ये बनाया। अब बाकी जो sp2 दो हर कार्बन पर हैं, हर कार्बन पर 2 sp2 यहां भी है और यहां भी है। एक एक इलेक्ट्रॉन है ही। ये अगेन हाइड्रोजन के साथ 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक हाइड्रोजन का, एक sp2 का और एक हाइड्रोजन का, 1s ऑफ हाइड्रोजन। तो इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? एक ये कार्बन कार्बन वाला और ये 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो कुल इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5। एक कार्बन के चारों ओर कितना है? 3। एक कार्बन के चारों ओर कितना है? 3। अगर कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन किस हाइब्रिडाइज स्टेट में हुआ? sp2 में। तो अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इस कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, तो जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले। देखो इसका तीनों और इसका तीनों, ये देखो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। तो हम बोले थे कैटिनेशन माने सिग्मा बॉन्ड। तो इथीन में जो कैटिनेशन हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? sp2 विथ sp2। कैटिनेशन में इसको पाई को नहीं गिनेंगे, सिर्फ सिग्मा की बात करेंगे।
और सिग्मा बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से। sp2 इसका, sp2 इसका, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये सिग्मा बॉन्ड। एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है एक इलेक्ट्रॉन के साथ। sp2 कार्बन की अगर हम बात करें तो अब sp2 कार्बन कैसा दिखेगा बेटा? sp2 कार्बन, कार्बन एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इस sp2 कार्बन पर इस न्यूक्लियस के परपेंडिकुलर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। यही क्या है? 2pz ऑर्बिटल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक sp2 कार्बन पे कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा? एक। तो इसका ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से आगे पढ़ोगे कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। तो ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसका, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसका, माने पाई बॉन्ड बनाने के लिए कुल कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? दो। एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। चूंकि एक ही है इसलिए डबल बॉन्ड के केस में एक पाई बॉन्ड बना। तो हम कह सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का ये जो ऑर्बिटल हैं sp2 तीनों, ये एक दूसरे से 120 डिग्री पर है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर हो जाता है प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। अब हम बात करें तीसरा, इसे विजिबल स्ट्रक्चर हमको मिल गया इथाइन का, C ट्रिपल बॉन्ड C और H। सिग्मा बॉन्ड एक ही है, बाकी दो पाई है। तो कार्बन के चारों ओर सिग्मा कितना हो गया? एक ये और एक ये, दो। सिग्मा कितना हो गया? एक इधर एक इधर, दो सिग्मा का मतलब ये कार्बन हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, माने यहां एक s और एक p ऑर्बिटल ही मिक्सिंग हो रही है। देखो अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, sp हाइब्रिडाइजेशन देगा 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बाकी ये दोनों अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। ये दोनों अनहाइब्रिडाइज भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे और कार्बन न्यूक्लियस के भी परपेंडिकुलर। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें sp हाइब्रिडाइज्ड का, तो ये कार्बन है 180 डिग्री पे, एक ये और एक ये sp, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? ये मान लो बेटा pz है। तो दूसरा वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल py, क्योंकि दो हैं pz और py। तो sp अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं py और pz। ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब मतलब एक कार्बन पर दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो दो कार्बन पर भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड बनता है। क्योंकि हम बताएं कि एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस पर हो, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन पर हो, तो एक पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर कार्बन के ऊपर ईच कार्बन है टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो इसका दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इसका दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे? दो पाई बॉन्ड।
क्लियर? तो अब sp हाइब्रिडाइज कार्बन का मतलब कार्बन के चारों ओर 2 सिग्मा बॉन्ड। sp हाइब्रिडाइज कार्बन का मतलब स्ट्रक्चर होता है इसका लीनियर। sp हाइब्रिडाइज कार्बन का मतलब इस कार्बन के ऊपर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर हम बॉन्ड बनाने को सोचें तो अगेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसका एक sp, इस कार्बन का एक sp, बाकी जो एक बचा sp इधर और इधर कार्बन का, ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। तो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। इसके ऊपर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, यहां एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग देखो, ये एक पाई और ये वाला दूसरा पाई बॉन्ड बनाया। तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड बन गए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनना है, जो अक्सर कंपटीशंस में पूछा जाता है, तो हम बात करेंगे कि कार्बन सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनना है तो गिन लेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा है और डबल में एक सिग्मा और पाई है। कार्बन के हाइब्रिडाइज स्टेट को बताना है तो बता देंगे। कैसे? कार्बन के चारों ओर सिग्मा पाई बॉन्ड गिनते हुए। कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है ये भी बता देंगे, क्योंकि कार्बन के कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के किस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। अगर इस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट, इस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट पता है तो वही करेस्पॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है कैटिनेशन में। जैसे अगर हम ये स्ट्रक्चर लें, और ये पूछा जाए कि इस कार्बन और इस कार्बन बॉन्ड को बनाने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में बनाने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो पहले हम कार्बन के हाइब्रिड स्टेट को देख लें, इस स्ट्रक्चर को खोल लें, कार्बन की वैलेंसी 4 दिखाते हुए। अब एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और 2 पाई। इस कार्बन के चारों ओर बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3। ये कार्बन sp2। इस कार्बन के चारों ओर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3। एक तो पाई है तो ये भी हो गया sp2। इस कार्बन के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड क्या है? एक ये है और एक ये है sp। ये भी किसमें हुआ? sp। तो क्वेश्चन था कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो ये sp2 में है, माने इसका sp2, ये sp में इसके sp के साथ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो आंसर होगा sp2 विथ sp। तो कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में, किसी भी स्ट्रक्चर में हम बता सकते हैं। मानो यहां और यहां कोई पूछे तो ये भी sp ये भी sp, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड किससे बना है? sp विथ sp। यहां कोई पूछे ये sp2 ये sp2, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड माने कैटिनेशन वाला, कार्बन कार्बन बॉन्ड माने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, कोई पाई का नाम नहीं लेना है। पूछा जाता है भले डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, भले ही डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। हम कार्बन के हाइब्रिड स्टेट को देखें,
वही हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया है। तो sp2 विद sp2। दूसरा कंसेप्ट, अगर पूछा जाए कि कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के ऊपर किसी स्ट्रक्चर में, मान लो ये स्ट्रक्चर है और ये पूछ दिया जाए टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवर कार्बन एटम्स। ध्यान दे बेटा, ये स्ट्रक्चर है, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp, ये कार्बन sp2, क्योंकि यहां एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई तो है ही। अभी हमने कहा sp2 कार्बन पे कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल? एक। sp पे कितने? दो। sp2 पे कितने? फिर एक। तो कुल कितना हो गया? एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहां है, दो इस पर है, एक यहां है, तो टोटल हो गया 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवर कार्बन एटम्स। तो किसी दिए हुए स्ट्रक्चर में हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये पता कर लेंगे। कुल कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं, ये पता कर लेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ये पता कर लेंगे। साथ साथ कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के ऊपर, ये पता कर लेंगे। बट अगर ये स्ट्रक्चर दे दिया गया और यहां पूछा जाए कि कार्बन के ऊपर कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो हम पूरा पाई नहीं गिनेंगे। इसको तो ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कार्बन की ही सिर्फ बात हो, हाइड्रोकार्बन की ही सिर्फ बात हो, तो टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवर कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन, ये कह सकते 2 इंटू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। लेकिन यहां तो पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, बट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 6 नहीं होगा। यहां तो 2 पाई बॉन्ड है, हाइड्रोकार्बन है, इसलिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के चारों ओर कितने हैं? 4। 2 पाई बॉन्ड तो 2 गुणे पाई बॉन्ड की संख्या टोटल हो गया 4 हाइड्रोकार्बन के केस में। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, पाई बॉन्ड भले ही 3 है, लेकिन कार्बन एटम के ऊपर की बात हो तो sp2 sp ये कार्बन नहीं है। ये बेटा 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवर कार्बन एटम यहां है, हाइड्रोकार्बन है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। लेकिन जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर यहां पूछ दिया जाए तो पाई बॉन्ड यहां भले ही 3 है, बट कार्बन के ऊपर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2 इंटू 3 6 नहीं होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है। एक sp2 यहां है, एक sp2 यहां है, और एक sp है। एक sp2 पे 1 होता है, इस पर 1 होता है, इस पे 2 होता है, तो टोटल हो गया 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवर कार्बन एटम्स। तो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या, कैसे कहोगे कि कार्बन किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है? दूसरा, किसी दिए हुए स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, कैसे बताएंगे? और तीसरा, विच ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, माने कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में कौन से ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं कैटिनेशन के दरमियान। तो इन सबका एक ही आंसर है, बाय काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड अराउंड द कार्बन एटम वी कैन टेल अबाउट हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन
कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनने में ऑर्बिटल्स, फाइंड आउट फर्स्ट हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल उस कार्बन का दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तीसरा, कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? अगर हाइड्रोकार्बन है तो सीधे पाई बॉन्ड गिन करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोकार्बन नहीं है तो कार्बन के हाइब्रिड स्टेट को पहचानो। sp3 में 0 पाई, sp2 में 1 पाई और sp में 2 पाई गिन करके आप बता सकते हैं। अगले क्लास में अब हम लोग हाइड्रोकार्बन में टाइप ऑफ कार्बन आइटम्स को लेते हुए बात करेंगे। थैंक यू बेटा।